हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे और इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है तो समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, कोई भी कैंसर हो, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कैंसर। चाहे वो आपके ब्लड कैंसर हो, चाहे वो आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में होने वाला कैंसर हो, बस उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनियंत्रित रूप से क्या होती हैं, विभाजित होने लगती हैं, जो कि गांठ के रूप में या कहे तो एक ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेस्ट है, इसमें जो कैंसर होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, अगर मानते हैं ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये कब होने का खतरा रहता है कि जब कोई स्त्री है और जिसका उम्र कितना है, उसका उम्र है 46 वर्ष। तो अधिकांश देखा गया है कि जो 46 वर्ष की स्त्रियां होती हैं उनमें जो 80% स्तन कैंसर होने की संभावना रहती है। अब देखिएगा, और दूसरी बात करें, मान लेते हैं जो स्त्री है उसके परिवार में पहले से किसी व्यक्ति को स्तन कैंसर है, स्तन कैंसर है, तो उस स्त्री में भी ये जो गांठें हैं, कैंसर यानी जो ट्यूमर है, वो होने की संभावना रहती है। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, कभी कभी होता यही है कि जैसे ही कोई स्त्री है उसका मेनोपॉज होता है, यानी कि उसका जो पीरियड अब आना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्ति कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसका जो मेनोपॉज हो गया यानी कि पीरियड अब उसके में नहीं होगा, और उस वक्त क्या होती है, उसका जो शरीर होता है मोटा हो गया, यानी कि मोटापा बढ़ गया। तो दोस्तों उस वक्त भी क्या होती है, स्तन में कैंसर होने की संभावना रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे, अगर मान लेते कोई स्त्री है, वो मेडिकल प्रोफेशन में है और बार बार रेडिएशन के संपर्क में रहती है, तो ये जो विकिरण जो होते हैं इससे भी क्या हो सकती है दोस्तों, तो इससे भी कैंसर होने का खतरा रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, अगर कोई स्त्री है उसे किसी प्रकार का एडिक्शन है, यानी कि कोई भी व्यसन है, जैसे कि सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, यानी इस प्रकार के ये जो नशे वाले पदार्थ हैं उनका सेवन करना, तो दोस्तों देखिएगा उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब ये बात रहा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो समझिए इसके लक्षण होते हैं कि जो ब्रेस्ट होता है उसमें गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। अब गांठें उत्पन्न होगी जिससे क्या होगा, तो उसमें दर्द उत्पन्न होगा। तो समझते हैं कि कौन कौन से इसमें लक्षण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्तन में क्या होता है, दर्द महसूस होता है, यानी कि उसमें पेन होता है। फिर जो गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, और देखिएगा जो स्तन के अलग अलग जगहों पर आपको क्या होता है, महसूस होगा, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होंगे उन्हें। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ब्रेस्ट होता है यानी कि जो स्तन होता है उसमें सूजन हो जाती है, यानी कि वो फूल जाता है, यानी कि उसका जो नॉर्मल साइज होता है उससे भी बड़ा हो जाता है। एक और बात समझिएगा, जब कोई स्त्री है उसमें स्तन कैंसर होता है तो आप देखेंगे कि उसका जो ब्रेस्ट होता है ना, उसका साइज असामान्य से क्या होता है, सामान्य से असामान्य हो जाता है, और उसके जो ब्रेस्ट का जो रंग है वो क्या हो जाता है दोस्तों, उसके ब्रेस्ट का जो रंग है वो बदलने लगता है। ठीक है, यानी कि और देखिएगा जो ब्रेस्ट होता है उसके जो बीच में होता है एक, जिसको हम लोग निपल कहते हैं, और वो जो निपल है वो क्या होता है, अंदर की ओर घुसने लगता है। ठीक है, ये होता है ब्रेस्ट कैंसर में कुछ सिम्टम्स। अब एक और बात, चूचू के चारों तरफ का त्वचा क्या हो जाती है, गीली महसूस होती है, और देखिएगा क्या होता है, जैसे ढीला ढीला महसूस होता है और के। फिर उसके बाद देखेंगे स्तन के त्वचा में गाढ़े जैसा महसूस होना, लाली छाना और मोटाई या दबाव महसूस होता है। ठीक है, फिर अगर दूसरी बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि स्तन के आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि पहले अगर स्तन का आकार छोटा है तो अगर कैंसर हो जाता है तो कोशिकाएं तो बढ़ेंगी, और जब कोशिकाएं बढ़ेंगी दोस्तों तो क्या होगा, उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहले की तुलना में जो स्तन दिखेगा वो बड़ा दिखेगा। अब देखिए, अब जो चुचुक है ना, जिसको हमने निपल कहा था, वो क्या हो जाता है, अंदर की ओर खींचा लिया जा रहा है। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गाढ़ जो त्वचा या छाती के चारों ओर महसूस होने लगती है, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसमें क्या होता है, जैसे देख सकते हैं जो स्त्री है इसका जो ब्रेस्ट है, इसमें चारों तरफ क्या होगा कि उसे एक प्रकार से गांठें महसूस होने लगती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने देखा कि क्या इसके लक्षण हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जांच कैसे करेंगे और इसका इलाज कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम इसके जांच की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ खास प्रकार के टेक्निक अपनाए जाते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, जैसे कि कैंसर का स्क्रीनिंग, यानी कि कैंसर स्क्रीनिंग करके हम जान सकते हैं कि कोई स्त्री है, उसके जो स्तन का जो कलर बदल रहा है, शेप बदल रहा है,
यानी कि उसे किसी प्रकार का अगर कैंसर है तो हम कैंसर स्क्रीनिंग के द्वारा उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दूसरी बात, एक होता है MRI होता है जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। इसके द्वारा भी आप शरीर में कहीं भी कैंसर होता है उसे आप लोग जान सकते हैं। तो ये इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो ब्रेस्ट के कैंसर को भी पहचान सकते हैं। जो सबसे है कि वो है मेमोग्राफी। ये भी क्या है, एक प्रकार की तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इमेज के थ्रू, यानी कि इसमें भी इमेजिंग की ही प्रक्रिया होती है दोस्तों, और हम स्तन के कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर एक होता है अल्ट्रासोनोग्राफी और फिर एक होता है बायोप्सी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं इस पे भी हम आपको बता देंगे कि क्या होता है MRI, क्या होता है ये स्क्रीनिंग। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब देखिएगा, अब दोस्तों एक बात रहा कि ये जो अगर कैंसर हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन समय रहते अगर ट्रीटमेंट हुआ तो सही है। अगर समय क्या हुआ कि समय से पहले या समय के बाद, देखिए घटनाएं होती है, समय से पहले अगर उसको सॉल्व कर लिएगा तो अच्छा है, समय के बाद में वो सॉल्व करने लायक नहीं रहती है। तो वही बात है कि इसे समय से पहले क्या करेंगे, तो डिटेक्ट करके इसकी जांच कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे। तो दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए क्या होती है, तो कुछ खास प्रकार की दवाइयाँ होती है, तो आप इसे मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है जो कि है सर्जरी, यानी कि सर्जरी के द्वारा जो गांठें हैं, जो लम्स बने हुए हैं, उसको निकाला जा सकता है और कैंसर को बंद यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इसके द्वारा गांठे को गलाया जा सकता है। रेडिएशन का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, इसके क्या होते हैं लक्षण, इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन वाला हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ। जय हिंद।